क्या आरएसएस को अब कानूनी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? क्या देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठनों में से एक को लेकर नया कानूनी विवाद खड़ा होने वाला है? कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के एक बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने आरएसएस पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर संगठन रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो सरकार कानून लाकर उसे कानूनी दायरे में ला सकती है। लेकिन आरएसएस का कहना है कि वह कोई गुप्त संगठन नहीं है और रजिस्ट्रेशन की मांग सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से की जा रही है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? आरएसएस को लेकर ये विवाद क्यों बढ़ रहा है और दोनों पक्षों की दलीलें क्या हैं? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। देश की राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर बहस तेज हो गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए कहा है कि संगठन को कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर आरएसएस ऐसा नहीं करती है तो सरकार कानून बनाकर उसे रजिस्ट्रेशन के दायरे में ला सकती है। प्रियांक खड़गे ने ये बयान नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। इस कार्यक्रम का विषय था आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। अपने संबोधन में खड़गे ने आरएसएस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस खुद को सबसे बड़ा देशभक्त संगठन बताती है और दूसरों की देशभक्ति पर सवाल उठाती है, लेकिन उसके अपने इतिहास को लेकर कई विवाद रहे। खड़गे ने आरएसएस को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये भारत के इतिहास का सबसे गैर देशभक्त और राष्ट्र विरोधी संगठन है। हालांकि ये आरोप राजनीतिक रूप से बेहद विवादित है और आरएसएस लगातार इन आरोपों को खारिज करती रही है। रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या है विवाद, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल प्रियांक खड़गे का मुख्य सवाल आरएसएस की कानूनी स्थिति को लेकर है। उनका कहना है कि देश में काम करने वाले कई संगठन किसी न किसी कानूनी ढांचे के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए आरएसएस को भी पारदर्शिता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। खड़गे ने दावा किया कि कर्नाटक के गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर संगठन से रजिस्ट्रेशन कराने की मांग की थी। उनके मुताबिक कई हफ्ते बीतने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। खड़गे ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है और अगर ज़रूरत पड़ी तो कर्नाटक सरकार इस मुद्दे पर कानून भी ला सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई संगठन कानून का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें प्रतिबंध जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर आरएसएस का क्या जवाब है, इसको आप समझिए कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहली रजिस्ट्रेशन की मांग को राजनीतिक कदम बता चुके हैं। आरएसएस का कहना है कि संगठन खुले तौर पर काम करता है और उसकी गतिविधियां सार्वजनिक है। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस कोई गुप्त संगठन नहीं है। शाखाएं खुले मैदानों में लगती हैं, लोग आते हैं, संगठन के बारे में जानते हैं। आरएसएस का तर्क है कि देश में कई ऐसी संस्थाएं और परंपराएं हैं जो अलग अलग कारणों से रजिस्टर्ड नहीं हैं, इसलिए केवल आरएसएस को लेकर ये मांग उठाना राजनीति से प्रेरित है। अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए जो आरएसएस का इतिहास है और जो आरएसएस से जुड़े विवाद है, उस चीज़ को आपको समझना होगा। आरएसएस की स्थापना साल 1925 में नागपुर में हुई थी। अपने लंबे इतिहास में आरएसएस कई बार विवादों में भी रही है। सरकारों ने अलग अलग समय पर आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगाए। पहला बड़ा प्रतिबंध साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगा दिया गया था। हालांकि बाद में प्रतिबंध हटा भी दिया गया। इसके बाद 1975 में आपातकाल के दौरान आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया और फिर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसे बाद में फिर हटा दिया गया। तो आरएसएस का कहना है कि समय समय पर लगाए गए प्रतिबंध राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम थे और संगठन ने हमेशा देशहित में काम किया है। इस पूरे विवाद में संविधान और विचारधारा का मुद्दा भी सामने आ गया है। अब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि आरएसएस की कानूनी स्थिति पर बहस एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा बन सकती है। उनका कहना है कि देश में संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना जरूरी है। वहीं आरएसएस समर्थक पक्ष का कहना है कि संगठन सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करता है और उसे राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अब राजनीतिक असर क्या है, क्योंकि इस पूरे विवाद का राजनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। आरएसएस को बीजेपी के वैचारिक नींव से जोड़कर देखा जाता है।
यही वजह है कि आरएसएस को लेकर कोई भी बयान सीधे राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अक्सर आरएसएस की भूमिका और विचारधारा पर सवाल उठाते रहे हैं। वहीं बीजेपी और आरएसएस समर्थक इसे संगठन को निशाना बनाने की कोशिश बताते रहे हैं। एक तरफ प्रियांक खड़गे का कहना है कि आरएसएस को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, वहीं आरएसएस का कहना है कि वह खुले तौर पर काम करने वाला संगठन है और रजिस्ट्रेशन की मांग राजनीति से प्रेरित है। अब देखना यह होगा कि क्या ये मुद्दा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर कर्नाटक सरकार वास्तव में इस दिशा में कोई कानूनी कदम उठाती है। आपकी राय क्या है? क्या आरएसएस जैसे बड़े संगठनों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए या फिर मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।